हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। तो आज आ गई हूँ करंट एनर्जी लेके आपके पार्टनर की। फुल मून जा चुका है, थर्ड पार्टी वालों की भी रीडिंग हो चुकी है। क्या है ये 2 दिन 3 दिन पे जा रहा, तो एनर्जी उनकी कैसे अप्स डाउन है तो देखते हैं। देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले ये बता दो, कोई टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती वो किसी को डिस्क्राइब कर सके। वी आर जस्ट अ मीडिएटर। ये यूनिवर्सल गाइडेंस होता है गाइस, और ये जब भी आपके सामने आएगा तभी आपसे रेजोनेट होगा, आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस आएगी। आई होप कि मेरे यूनिवर्स ने मुझे 8 कार्ड दे दिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। वन मोर गाइस। एक मैसेज मेरे पास आया, उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करूँगी मैं। मुझसे बात करो वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी। ठीक है, देखिए, मैं एक इंसान हूँ, जैसे मैंने कहा कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, किसी में ऐसी ताब नहीं होती है कि क्या किसी को कोई डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, ओफो, लवर्स का कार्ड क्यों आ गया भाई। एक वन मोर कार्ड। तो मैं जितना हो सकेगा कोशिश मैं उनका आंसर करती हूँ, बट मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए कमिटेड हूँ। मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए पहले, हर कोई इंसानियत के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जो मेरे पास आएगा वो बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा, बहुत पेन में होगा, तभी वो मेरे पास आएगा। लेकिन जो इंसान पे कर रहा है, जो मुझे पैसे दे रहा है, उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। ठीक है, मेरे पास उसको छोड़ के अगर टाइम है तो मैं आपको दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। इस बात को ध्यान में रखिए आप। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी रीडिंग कर लेते हैं। तो जी, एरिस, लियो, सजिटेरियस है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, फायर साइन है, अर्थ साइन, धरती और पानी। सॉरी कॉल आ गया था इसलिए कट करना पड़ा, वीडियो रोकनी पड़ी। तो जी, जैसा कि आप बिल्कुल देखिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को झेल रहे हैं, उसमें बहुत लोग सोल कनेक्शन में, सोलमेट का देखिए कार्ड आया है। ठीक है, द लवर्स, एक्सेसिव इमोशन देख लेना। सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है उसमें बैलेंसिंग, जैसे मैंने पहले भी तीसरी का जो थर्ड पार्टी की रीडिंग की थी उसमें बताया था कि बैलेंसिंग बड़ी ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ की वैल्यू तभी होती है जब वो अवेलेबल हो। तो बीच पे फिर कॉल आ गया था, फिर अभी कट किया। आई एम वेरी सॉरी, आज की वीडियो में बहुत डिस्टर्ब हो रहा। तो जब वो इजीली नहीं मिलती है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्टी की वजह से जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, दिन रात मिसिंग एनर्जी में है। आई नो दैट, लेकिन मैंने ये बात आपसे कही है कि खुद पर फोकस करो, खुद को सेल्फ लव में जाओ। तुम्हें प्यार की ज़रूरत नहीं, प्यार बाहर नहीं, प्यार अंदर है। ठीक है, प्यार बाहर मत ढूंढो, तुम प्यार हो, तुम्हें रिक्वायरमेंट, कोई एक पर्सन तुम्हें कैसे फुलफिल कर सकता है। खुद को समझो, क्या इतने छोटे हो गए हो आप। आई नो दैट कि रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है। वी आर एन ह्यूमन बीइंग, अपने भी इमोशंस हैं, अपना अटैचमेंट है, और लाइफ में इस तरह के है कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कोई खुश नहीं है। हर कोई किसी न किसी चीज़ पे तलाश में है। उनको किसी को लगता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाएगी, और जो ये पर्सन को भी लगा, आपके पर्सन भी आपकी फीलिंग से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को वैल्यू करते हैं, और आप इमोशन को वैल्यू करती हैं। तो माय डियर, मैं आपको ये बता दूं कि जो गलतफहमी में वो जी रहे हैं उनको जीने दीजिए, क्योंकि वो भी अधूरे हैं। वो भी कभी खुश नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जब रियलिटी को खो दोगे ना, ज़िंदगी में एक ही बार असली चीज़ें मिलती है। तो बहुत लोगों ने बड़ी ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ रिश्ते को निभाया है, लेकिन अब उनका हाल क्या है भाई। जो उन्होंने आपके साथ किया, ही विल पे, एंड पे कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी में रहते हुए भी पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना। जब एक सही चीज़ की वैल्यू ना करो, उसको धक्का मार दो, कंडीशन कर दो, कंडीशन में डाल दो कि भाई कुछ एज गैप है तो तुम मुझसे बड़ी हो। हाँ, ठीक है, एज गैप है तो तुम मुझसे बड़ी हो, और ये चीज़ है, क्या कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो तुम दूर हो। यानी एहसास का कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो वो पैसों का है।
तो भाई कमा लेने दो उस बंदे को पैसे, थर्ड पार्टी में जाके उसके पैसों पर अट्रैक्ट होकर कर लेने दो। वो ज़िंदगी में एक निवाले भी चैन खाएगा ना तो उसको पेन में खाएगा। आई मीन इट, आई मीन इट, आई मीन इट। बी कॉन्फिडेंट, इतना खूबसूरत करके निकलो कि इंसान सामने ना। सबसे बड़ी सज़ा पता क्या होती है, बहुत लोग मेरे से वो तो सामने भुगते नहीं, सामने भुगते हैं ना भुगते, लेकिन आप अगर इधर सोच से तुम कंफर्म हो कि तुमने अपना काम सही किया है तो वो तिल तिल करके मरेगा, क्योंकि इनर सोल से कहाँ भागोगे तुम। अंदर की सोल जानती है ना हमारे साथ सामने वाले पर्सन ने कैसा किया, क्या किया। कहो ना कहो, उससे क्या होता है। चलिए क्या है, अब ये जनाब का सिचुएशन जो है वो ये है कि आपकी तरफ कब का प्यार का कप लेके बैठ रहा है, लेकिन बी केयरफुल, अगेन मैनिपुलेटेड होंगे। वो आएंगे तो ज़रूर आपके पास, लेकिन एक ईगो होगा, वो नहीं बोलेंगे कि मुझे मिसिंग एनर्जी, ये नहीं बोलेंगे कि मुझे याद आ रहा, नहीं बोलेंगे कि मेरी लग गई है, ये नहीं बोलेगा बंदा, आएगा जरूर। बहुत हाईली नेगेटिविटी है इसमें। कुछ लोगों से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं कि क्या करें। जो झटका आपके बीच में, वो झटके के नीचे है हार्वेट का कार्ड, ठीक है। तो जो झटका जो टावर मूवमेंट में आया है उसके बाद ये बंदा आइसोलेट हो गया। अब प्यार के साथ साथ दिमाग में ये भी चल रहा है, दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है कि नहीं करना, कैसे करें, बैलेंस तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि खुद का खालीपन है, ये सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में जैसे ही सेपरेशन आता है तो जो फेमिनाइन एनर्जी को जो तकलीफ होती है वो तभी तक होती है जब तक वो मिसिंग एनर्जी में रहती है, लेकिन जब वो फोकस्ड खुद पे हो जाती है, डिवाइन को सरेंडर हो जाती है और अपने सेल्फ लव पे चली जाती है, तब पर्सन को उसकी औकात पता लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कमांड फिर यूनिवर्स देता है। याद रखो कि औरत को ऊपर वाले ने हर जगह ऊपर रखा है, और ख़ास तौर से जब वो सही फॉर्म में यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है तो उसका हिसाब किताब पूरा डायरी, पूरा कच्चा चिट्ठा वो चला जाता वहाँ, फिर वो डील करते, वो वकील होते हैं। तो इस वक्त इस पर्सन की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, ठीक है। तो आप अब थोड़ा सुकून से सांस लीजिए, क्योंकि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं। बेहद खूबसूरत रिलेशन है, बट ईजी नहीं है। पिछली 4-5 रीडिंग से ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब सेलिब्रेशन बिल्कुल आ रहा है, आप हैं, क्योंकि ये बैलेंस होकर आपकी तरफ लौटेंगे। थोड़ा अलर्ट रहिएगा, पहले की तरह सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बैचलर हैं वो शादी का कमिटमेंट में चले जाएंगे, शादी की कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो दिमाग में याद रखना, वो पैटर्न मत रिपीट करना, क्योंकि यूनिवर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि फेमिनाइन जो डीएफ है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो ईजिली अपने आप को परोसते थाले में। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले यूनिवर्स, सेकंड नंबर तुम और थर्ड नंबर तुम्हारी पूरी दुनियादारी। इस सीक्वेंस को समझना होगा, इस पे काम करना होगा। किसी अच्छे कोच को पकड़ो जो तुम्हें सही गाइडलाइन दे सके, सही तुमसे खुद को तुमको कनेक्ट करा सके। यूनिवर्सल लॉ में जहाँ सब लोग आगे बढ़ रहे वहाँ तुम भी पढ़ सको। तो बहुत ज़रूरी है अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना, यही सब कुछ है, बाकी सब बात में, ठीक है। तो जी अब मैसेज उन लोगों के लिए जो मुझे गारंटेड ले रहे हैं, आई मीन इट, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो। अब मेरे पास टाइम नहीं है, सीधी बात मैं कह रही हूँ, फालतू की बातों के लिए। आपको रीडिंग चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरी तरफ आ रहे हैं तो आप वेट करिए, बार बार मुझे फ़ोन मत करिएगा, वरना नंबर ब्लॉक कर दूँगी। आई मीन इट, आई मीन इट, मैं नंबर तुरंत ब्लॉक करूँगी। मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे वो लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च करके मुझसे हीलिंग लेते हैं, मुझसे टैरो रीडिंग लेते हैं, मेरे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं। तो मेरे लिए उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनकी रिक्वायरमेंट पहले नंबर पे आती है, न कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो लोग बैठे हुए हैं ईजिली, जिन्होंने मुझे ये समझ लिया है कि मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। दिमाग ठिकाने में रहे बिल्कुल, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की धमकी भरी बातें कि आप मुझसे बात करिए वरना मैं जान दे दूँगी या मैं फलाना कर दूँगी, ढिमका करूँगी, दोबारा ऐसी हरकत ना, कोई भी बता दे रही हूँ मैं। बड़ी इज्जत, बड़ी माजरत के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए, वार्निंग समझ लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ फ्री नहीं बैठी हूँ, बहुत काम होते हैं मुझे, ठीक है। तो अगर आप आ रहे हैं प्रॉपर वे में आ रहे हैं, जिन्होंने मुझसे पैसे पे किए हैं, जो मुझसे ले रहे, वो मेरे लिए पहले है, बाकी सब उसके बाद में, और पूरी ज़िंदगी है वो। ऐसा नहीं कि वो 2 महीने के कोर्स के लिए आ रहा है तो 2 महीना करके चल गए, नहीं,
मैं जब तक हूँ मुझसे जो होगा करूँगी, क्योंकि मेरा कमिटमेंट पहले उनसे, हालांकि ये मेरी सोल जर्नी है,